बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन ने संसद में एक शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने बॉलीवुड का पक्ष लेते हुए बयान दिया कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कंगना रनौत को निशाने पर लिया है। वहीं उन्होंने रवि किशन को भी निशाने पर लिया है और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मैं जया बच्चन से ये पूछना चाहता हूँ कि जब बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया जाता है और 90 से ज्यादा दिन हो जाने के बाद आपको सुशांत के बारे में याद नहीं आई कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ? आपने उनका पक्ष क्यों नहीं लिया? वो भी तो किसी का बेटा था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उस समय बॉलीवुड बदनाम नहीं हो रहा था जब कंगना रनौत का ऑफिस गिरा दिया गया, उनको अपशब्द कहा गया, उनको कुत्ता कहा गया? तो क्या आपको साफ सूंघ गया था? उस समय आप क्यों चुप रही? तब आपको बॉलीवुड का नाम नहीं याद आया कि कंगना के साथ ऐसा कैसे हो रहा है? उस समय बॉलीवुड बदनाम नहीं हो रहा था? इस बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। तब तो आप कान में तेल डालकर बैठ गई थी और बॉलीवुड को कंगना ने गटर कह दिया तो आपको बड़ा बुरा लग गया। ये दोहरा चरित्र क्यों? अगर आप वास्तव में बॉलीवुड की सही शुभचिंतक होती तो जो लोग बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार चला रहे हैं उनके ऊपर आवाज उठाती। उसके बारे में आपने संसद में आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने सुशांत केस के बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई? सुशांत सिंह भी बॉलीवुड का एक उभरता हुआ सितारा था। उसके बारे में अगर आप संसद में आवाज उठाती तो इस देश की 1,30,00,000 जनता को ये लगता कि आप सच की आवाज को उठा रही हैं। लेकिन आप तो जो बात सही थी उस पर तो इतने दिनों तक चुप रही और आज अचानक संसद में आकर ड्रग्स माफियाओं और सुशांत के हत्यारों का पक्ष लेकर आवाज उठा रही है। आपसे इस देश की जनता को ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर आपको आवाज उठानी थी तो सुशांत के केस के बारे में आवाज उठाती, कंगना रनौत का पक्ष लेती तो लगता कि आपने सही आवाज उठाई है। लेकिन इस देश की जनता को आपकी इस हरकत से बहुत गहरा दुख हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी इस उठाई गई मांग को वापस लेना चाहेंगी और देश से माफी मांगेंगी। इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।